किसान आंदोलन को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अभय चौटाला आज चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में कुछ करने के बजाय उन्हें सड़कों पर ले आई है और ठंड के मौसम में सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया है। अभय चौटाला ने बीजेपी के उपवास को भी बकवास बताया। अभय चौटाला ने सरकार पर किसान आंदोलन को कमजोर करने के भी आरोप लगाए। आज ये जो किसान एजिटेशन चल रहा है, जो केंद्र सरकार के गलत निर्णयों की वजह से इस ठिठुरती सर्दी के अंदर देश के किसान को जहां अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें खाद डालनी थी, पानी देना था, जहां उस फसल को ताकतवर बनाना था, जहां अपने बच्चों को इस सर्दी और ठंड से बचाना था, आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से जो दिल्ली के सराउंडिंग अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर अपने फूल से मासूम बच्चों को लेकर के बैठे हैं, कैसे उस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे हरियाणा और पंजाब के लोगों में आपस में मतभेद पैदा किए जाएं। और बॉर्डर पे नारा तो लगता है पंजाब हरियाणा की एकता का, छोटे और बड़े भाई का, और हमारी सरकार जो है उस छोटे और बड़े भाई में मतभेद पैदा करने के लिए एक दिन का उपवास करती है। ये उपवास नहीं, ये बकवास है। वहीं एसवाल के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को सरकार ने पानी से जानबूझकर वंचित किया है। 2016 में हरियाणा के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया। 2016 में हरियाणा के पक्ष में कोर्ट का फैसला भी आया। इनेलो ने भी आंदोलन किए, कई प्रयास किए, लेकिन राज्य सरकार ने कभी इस मसले पर काम नहीं किया। अगर सरकार को एसवाईएल की चिंता होती तो फिर एसवाईएल का फैसला तो 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के हक में आ गया था, और फैसला आने के बाद 19 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में एक निर्णय हुआ था कि हम देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और उसमें यह तय था कि हमने अपना पक्ष जो है राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए कोर्ट के फैसले को ध्यान में रख करके केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैसले को लागू करके और हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी दिलाओ। हम राष्ट्रपति से मिलने गए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिलने गए। हमने यहां तक भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेगा हम उसके साथ होंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। पंजाब की सरकार ने तो उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर के हरियाणा के लोगों को पानी मिले, इसके लिए उसकी लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में, यहां तक भी उनको फ्री हैंड किया था कि जो फैसला, जो निर्णय आप लेंगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हम राष्ट्रपति से तो जाकर के मिल करके आए, उनको तो हम अपना मेमोरेंडम भी दे करके आए, वर्बल उनसे बातचीत करके आए, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को 6 साल हो गए। 2016 नवंबर को आज जो है 5 साल कंप्लीट होके महीना, 1.5 महीना ऊपर हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने एसवाईएल के मामले पे मिलने का समय नहीं दिया। आज इनके मंत्री उपवास करते हैं, इनके एमपी उपवास पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उपवास करता है। उनसे पूछो
कि आपने कोई एक चिट्ठी प्रदेश की सरकार की तरफ से जल संसाधन मंत्री को, एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट के, आपके इतने मिनिस्टर जो सेंटर में, उन्होंने कभी एक शब्द हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री के सामने इसकी आवाज उठाई? अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि सब के सब प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। इन लोगों को किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों किसी की चिंता नहीं है। साथ ही अभय ने कहा कि बीजेपी के विधायक रुष्ट हैं। यहाँ सरकार नहीं है, मैंने आपसे बहुत दफा कहा है, लुटेरों का गिरोह है। उनको कोई चिंता नहीं है किसी को भी। आज जो सरकार में शामिल है, चाहे वो कोई सहयोगी बन के शामिल है, चाहे कोई निर्दलीय के रूप में कोई समर्थन दे करके शामिल है, चाहे कोई बीजेपी के लोग हैं जो सत्ता के नजदीक थे, जिनकी सत्ता बढ़ाने में दूसरे लोगों की भागीदारी रही है, ये सब के सब इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। इनको किसी वर्ग की चिंता नहीं है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना कर्मचारी की चिंता है, ना इनको व्यापारी की चिंता है, ना इनको आपकी चिंता है। आपसे भी नहीं डरते ये। आपके भी कहीं ये गलतफहमी होगी भी कोई आप इनके खिलाफ कुछ लिख दोगे कल को घबरा जाएंगे। ये तो खुद गलत करते हैं और खुद ही ठीक का ठप्पा मार लेते हैं अगले। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन और एसवाइएल के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यही नहीं, बीजेपी जेजेपी पर प्रदेश को खुले हाथों से लूटने के भी आरोप लगाए हैं। देखना होगा कि अभय चौटाला के आरोपों पर बीजेपी जेजेपी क्या जवाब देते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रोहल की रिपोर्ट।